कैसा लगा पराठा आपको? अबे मैं पराठों के लिए वाह नहीं कर रहा हूँ, तेरी अक्ल के लिए वाह कर रहा हूँ जो तूने मेरी कसम खाई। यार क्या आइडिया है तेरा। अच्छा बनियान जो है तेरा धंधा कर रहा है। वैसे तिवारी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। रियली? कोर्स अब तक उन्होंने जो भी काम किया है पूरे दिल से किया है, बिना किसी रुकावट और बिना किसी नुकसान के। क्या हुआ? नुकसान। What? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या किया आपने? वो गलती से हाथ टकरा गयो, कांच फूटी गयो, बादल फटी गया होगा, दूसरा ले लियो। दूसरे के पैसे आप देंगे? डाकू मनमोहन तिवारी सिर्फ लेनो जानतो है, कछु दो ना है। ज्यादा बड़बड़ मती करा, तुम्हारी ठोक देंगे। क्या कर रहे हैं आप? कान का पर्दा फाड़ देंगे क्या? एक्चुअली मैं वो मैं चुप रहो। एंड तिवारी जी, जी आपके अंदर जरा सा भी कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं? आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज महंगी होती है और कौन चीज सस्ती। गलती हो गई भाभी जी। गलती हो गई तिवारी जी से। पर गलती इंसान से होती है। तिवारी जी तो अच्छे इंसान है वैसे भी यार। गलती हो गई। जस्ट फॉरगेट, लीव इट। व्हाट फॉरगेट इट? हाँ, एक तो इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया एंड लुक एट हिम, ही इज सो कैजुअल अबाउट इट। बेबी आराम से, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ही इज अ नाइस मैन, जेंटलमैन है। बहुत आराम से। इन्होंने इतनी कीमती मेरी ग्लास तोड़ दी है, इसके पैसे कौन भरेगा? आज पैसों भर देंगे और कल पूरे परिवार को लूट के एक एक पैसा वसूलेंगे। हाँ। ये जो आप पैसे की गर्मी दिखाते हैं ना, डिस्कस्टिंग। आपके अंदर ना जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तिवारी से ऐसी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम। अरे उन्होंने मेरी इतनी कीमती ग्लास तोड़ी, वो भी अपनी केयरलेसनेस की वजह से। आई डोंट केयर, जस्ट शट अप, ओके? यू कैन नॉट टॉक। आप कुछ बोल रहे थे चाच? तू ठीक है? जा यार एक पराठा और ले आया। चाचा जी, यहाँ तिवारी जी ने विभू के गाल में पराठे सेक दिए और आपको पराठे खाने हैं। एंड तिवारी जी, आपने मेरे पति को थप्पड़ कैसे मारा? How dare you? भाभी जी, इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है। एग्जैक्टली अनु। तिवारी जी मैं डिजर्व करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे कान खोल दिए। चुप विभू। एंड तिवारी जी, आप निकलिए यहाँ से। गेट लॉस्ट। तिवारी जी को तो मैंने भगा दिया, किचन की सफाई तो पूरी बाकी रह गई है। बाकी की सफाई मैं कर दूंगा, डोंट वरी। तो तुम्हारी कसम का क्या? अरे कसम क्या ऐसी तैसी है यार, कसम कोई कसम होती है। तुम इधर आओ, मैं जरा साफ सफाई करता हूँ। ओके, ऑलराइट। कचड़ू तू झाड़ू हटा दे, सफाई मत कर। अगर तूने सफाई की ना तो मेरी इस दुनिया से सफाई हो जाएगी। और तू भूल रहा है कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मेरे ही साइन होने हैं। अरे चाच, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलने वाली हमें। और रही बात आपकी, आप बात मोटी चमड़ी के, आप कुछ नहीं होगा। चलिए चिल चिल चिल। अरे मैं चिल नहीं कर सकता, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ठीक है, अगर तुझे यही करना है ना तो ले, पहले मेरी लाश पे झाड़ू लगा। यार तू तो लगाने लगा। ओह गॉड, किस ड्रामेबाज खानदान में शादी करके फंस गई हूं मैं। छे! अरे हटिए। अनु, डोंट। चले जाओ यहाँ से। यार मुझ पे क्यों पड़ कर रही हो तुम? क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हारे जैसे ड्रामेबाज से शादी करके। ऐसी बात बहुत पुरानी हो गई। बाय द वे मैंने क्या ड्रामा किया है यार?
खुद कोई काम करना नहीं है, साफ सफाई करनी नहीं है, तिवारी जी को करने नहीं दे रहे हो तुम। तुमने तिवारी जी बाहर निकाला था उनको, मैंने नहीं। या नहीं खदेड़ती अगर तुम बीच में नहीं कूदते तो। अगर मैं नहीं कूदता तो तिवारी जी हम दोनों समेत हमारी फैमिली का सफाया कर देते। क्या क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो? हाँ, अनु, मुझे एक राज मालूम चला है तिवारी जी के बारे में। कौन सा राज? कि तिवारी जी डाकू हैं, he's a डाकू। अनु, क्या बोला तुमने? तिवारी जी डाकू हैं? यस, तिवारी जी डाकू हैं और भाभी जी भी डाकू हैं। कब देखी तुमने ये फोटो? 2 दिन पहले। तो आज क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं इसको राज रखना चाह रहा था। मैं डर रहा था कहीं अगर तिवारी जी को भनक लग गई कि हमें इनकी असलियत के बारे में मालूम चल गया है तो ये हमें हमारी फैमिली समेत टपका देंगे। सीरियसली, अगर आज सिचुएशन ना आती ना ये, तो मैं कभी ये राज खोलता भी नहीं। चलो 2 सेकंड के लिए तुम वो फोटो भूल जाओ। तुमने कभी उन लोगों को डाकू के भेष में या कोई डाकू जैसी हरकतें करते हुए देखा है? यस, ऑफ कोर्स देखा है। कल रात जब तुम बिरजू झाड़ू वाले का इंतजार कर रही थी तो तिवारी जी आए थे। यस, डाकू के भेष में। वो साफ सफाई कर रहे थे कमरे की। यस, तुमने उन्हें बिरजू समझ के ऑर्डर्स दिए और न जाने कब तुम्हारी आंख लग गई। मुझे लगा कि तिवारी जी ने तुम्हें टपका दिया, तुम ऐसे पड़ी थी। बट you are not looking ugly. You are not looking ugly at all. पूरा शहर छान मारो, बा डब्बो को कोई पता ही नहीं है। चारों बढ़िया वाली 3 चाय बना, मजा आ जाए ऐसा। अबे क्या हो गया, तुम दोनों की अम्मा मर गई क्या? अबे दिवाली के मौके पे ऐसा उदास सा चेहरा बनाए हुए हो, खुश रहो यार, दिवाली का टाइम चल लिया है। भैया खुश रहे भैया। हैं? पटाखे नहीं मिल रहे। पटाखे चाहिए तुम लोगों को? मिलेंगे, A1 क्वालिटी के पटाखे मिलेंगे, 100 रुपीज पर पीस। तुम्हारे पास कौन से पटाखे हैं? हमारे पास ऐसे वैसे पटाखे ना आएंगे, हमारे पास आएंगे विदेशी पटाखे, जहाँ में हैगी पिन। पिन? ये देखो। सालो, तुम्हारे पास ये पटाखे कहाँ से है? साला बोल लिया? अबे भूतानिया के मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद है हम तीनों। ज्यादा करेगा ना तो ये जो तेरी फुलझड़ी लटकी हुई है ना, माचिस की तिल्ली लगाने की तेरी फुर हो जाएगा। अल्लाह कह रहे अरे मुझे भैया क्या होगा भैया? भैया जी क्या हुआ भाई? भैया जी क्या हुआ भाई? सालो, तुमने ये बम का डब्बा टेम्पो से निकाला था जिसमें मार्क बना था? बोल। Excuse me, आपको कैसे पता कि पटाखे मार्क वाले डिब्बे के हैं? तुम पुलिस होगा? अबे हम पुलिस के भी बाप है, स्मगलर्स है, हथियार और बम सप्लाई करते हैं। और वो पटाखे नहीं, ग्रेनेड थे, ग्रेनेड। जाको मतलब जा भाऊ कि वो दिवाली वाला बम ना है तो ग्रेनेड वाला बम है तो असली बम। हाँ, असली बम है। एक बार पिन निकाल के पटक के देख ले, पर खच्चे उड़ जाएंगे। हमें पता हो ग्रेनेड कहाँ है वो डब्बा? भाई साहब वो डब्बा तो चाय पीने के लिए पैसे नहीं थे, वो हमने कबाड़ी को बेच दिया। और रही बात ग्रेनेड की, तो वो हमने ना वो दिवाली के पटाखे बोल के बेच दिए। पटाखे फूटने से बचा लो, वरना तुम तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे। जोबड़ा अंकल काय को बात कर रहे हो? क्यों पुलिस के हत्थे को चढ़ जाएंगे हम? क्योंकि ये पटाखे तुमने बेचे, तुम फंसोगे, हम तो भाग रहे हैं।